नमस्कार, जोहार, प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल। साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही संवेदनशील मामले पर चर्चा करेंगे। आप जैसा कि जान रहे हैं कि पूरे देश में झारखंड की जो अब छवि होती जा रही है, काफ़ी संवेदनशील इलाके से होती जा रही है, जहां पर हिंदू मुस्लिम को लेकर के आए दिन विवाद होते रहता है। अल्पसंख्यक समाज, बहुसंख्यक समाज बोल करके एक बड़ा विवाद को यहाँ तुल दिया जाता है। अब अगर आप इसका एक एनालिसिस करेंगे तो मैं इसमें पाता हूं कि क्या सिर्फ हिंदुओं के त्योहार में ही इस तरह की घटना क्यों घटती है। मुसलमानों का भी इतना त्योहार होता है, अल्पसंख्यक समाज के भी इतना त्योहार होता है। क्या बहुसंख्यक समाज, इसको हिंदू समाज आप लोग अभी तूल मीडिया दे रही है, बहुसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक समाज का क्या कभी आपने देखा है कि हिंदुओं ने अपने छतों पर से पथराव किया हो? क्या कभी आपने देखा है कि हिंदुओं ने रास्ता रोकने का काम किया हो? आए दिन मुसलमानों का त्योहार रहता है, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि हिंदुओं के द्वारा मुसलमान समाज के त्योहार में किसी भी तरह का विघ्न डाला गया हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सरस्वती पूजा में जब सरस्वती माँ का विसर्जन होता है तो मुस्लिम समाज के लोग लाठी डंडे लेकर के रोड पे खड़े हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि जब हमारा शिवरात्रि का त्योहार होता है तो किसी भी तरह का ध्वनि उत्पन्न करने वाला सामान अगर कहीं लगाया जाता है पोल में, चाहे वो बॉक्स हो चाहे वो चोंगा हो, तो उसके लिए लोगों का है सो उसमें रोक लगाया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अल्पसंख्यक समाज 5 तरह की वो जो पूजा है या अपना इबादत है वो करते हैं, और वो शुक्रवार को सिर्फ ये बोलने का चीज है कि शुक्रवार को वो इबादत करते हैं, बल्कि डेली 5 बार नमाज अदा करते हैं। हालांकि आमतौर पर वो 1 बार 2 बार करते हैं सभी लोग। उस पर हमारी एक आस्था है, हम लोग को भी ये पता है कि मुसलमान समाज या अल्पसंख्यक समाज ये काम करते हैं। क्या उनके द्वारा जब कार्यक्रम होता है, क्या उनके द्वारा डीजे बॉक्स चोंगा का उपयोग नहीं किया जाता है? मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम लोग जहां हजारीबाग में रहते हैं तो उन लोगों का जो साउंड सिस्टम है वो रामनवमी की तर्ज पर अब होने लगा, जो कि पहले ऐसा नहीं था। उन लोगों का सिर्फ ये था कि चलो नमाज होता था, कहीं कोई इशू नहीं होता था, पर उस पर हमको नहीं जाना है। चलिए ठीक है, सबको जो अच्छा लगे धर्म के प्रति करिए। लेकिन क्या ये हिंदू समाज इस बात को एक्सेप्ट कर पाएगा कि जब जब सरस्वती पूजा हो, महाशिवरात्रि का पूजा हो या रामनवमी का पूजा हो, जब जब हमारा पूजा हो, मूर्ति विसर्जन हो, हमारे यहाँ तो मूर्ति विसर्जन की प्रथा है, वो तो सदियों से चली आ रही है और चलती रहेगी। लेकिन आपके यहाँ तो कोई प्रथा नहीं था कि डीजे लेकर के रोड में आप लोग उतरते थे। आप लोगों ने तो देखा देखी शुरू किया। तो मेरा ये कहना है, और इस पर सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, कम से कम हेमंत सोरेन तो बिल्कुल नहीं है। अगर इस तरह से समाज का जो माहौल है, जो सौहार्दपूर्ण माहौल है, अगर इस तरह से सरकार बिगाड़ने का काम करेगी तो निश्चित तौर पर यह देश किसी का तो है नहीं। ये देश शुरू से हिंदू बहुमूल राष्ट्र रहा है। ये धर्मनिरपेक्ष शब्द है सो आजादी के समय इसमें संविधान में लगाया गया है प्रस्तावना में, लेकिन ये शुरू से यहाँ पर हिंदू मुसलमान रहे हैं। लेकिन जब बंटवारा हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया, जब पार्टीशन हो गया, तो निश्चित तौर पर यह देश हिंदुओं का देश रहा था। जो ज्यादातर मुसलमान है वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए थे। इस बात को कोई समझने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये देश इस बात को समझता है कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष देश हैं, यहाँ पर हर धर्म समुदाय पंथ के लोग रहते हैं और हम लोग इस चीज को मानते भी हैं। लेकिन क्या हिंदू समाज एक ऐसा एकमात्र देश पूरे विश्व में जो कि हिंदू बहुसंख्यक है और हिंदुओं के कल्चर, जो कि सबसे पुरानी सनातन धर्म की सुरक्षा भारत ने आज अपने अंदर समाहित करके रखा है, क्या मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज ये चाहता है कि हमारा ट्रेंड ट्रेडिशन सब खत्म हो जाए? और अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा समाज शांति प्रिय समाज जरूर है,
लेकिन जब कभी भी ऐसा बात आएगा कि धर्म पर आंच आएगा, तो वो किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के होंगे, वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर के बात करेंगे। और अगर एक प्लेटफॉर्म पर आकर के बात किए और ये रोड और रास्ता पर रोका टोकी अगर शुरू किए, तो आपको क्या लगता है कि अल्पसंख्यक समाज एक भी त्योहार शांति से बिता पाएगा? क्या इस राज्य में, क्या इस देश में लॉ एंड ऑर्डर रहेगी? मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग जो संभ्रांत हैं, जो कुलीन परिवार के लोग हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि अमेरिका ऐसा देश या चाइना ऐसा देश में भी मुसलमान हैं, हिंदू हैं, हर जाति के लोग हैं, लेकिन उनका एकमात्र जाति और एकमात्र धर्म है, पहला राष्ट्र और दूसरा विकास। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि यहाँ पर जो हम लोगों का राज्यों का संग्रह का एक देश है, जिसमें झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर बांग्लादेशी मुख्य रूप से बहुत अधिक आ चुके हैं। आधार कार्ड भी उनको निर्गत कर दिया गया है सरकार के, मतलब समझिए कि बिल्कुल ही, मतलब क्या बोले, असंवेदनहीन तरीके से उन लोगों का सब कुछ बना दिया गया है, जो कि एकदम अक्षम्य है। और इस तरह से अगर मनोबल किसी तरह का बढ़ाया जाएगा तो ये निश्चित तौर पर हिंदू समाज को आहत पहुंचाने वाली बात है, क्योंकि ये समाज बहुत दिनों तक इस तरह का रवैया बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप सड़कों पर उतर सकते हैं, अगर आपको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है अगर जेएमएम के द्वारा, तो याद रखिएगा हिंदुओं को भी एक बड़ा कुंभा है जो कि राजनीतिक संरक्षण देने के लिए तैयार है। तो क्या हिंदू मुसलमान लड़े? क्या हिंदू मुसलमान कटे? यह देश बर्बाद हो जाए? क्या फिर यह पार्टीशन के जो तंज है उसको देखेगा यह देश? क्या फिर 62 देखेगा? क्या फिर 71 देखेगा ये देश? मैं मुख्यमंत्री को अपने वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर लोगों पर लगाम नहीं दीजिएगा और अगर सिर्फ ये सोच करके कि मेरा वोट बैंक है अल्पसंख्यक समाज, और उसको अगर आप इस तरह से संरक्षण देंगे, तो आप देखिएगा कि एक बड़ा कुंभा आपसे आहत होगा और इसका जो भुगतना होगा आपको, वो सामने आने वाले दिनों में दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि सब लोग अंधा नहीं है। पार्टी अलग अलग हो सकता है, लेकिन धर्म हिंदू का एक ही है, वो है सनातन धर्म। और इसको आपको समझना होगा। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे और इस तरह से राजनीतिक संरक्षण इस अलगाववादी लोगों को अगर देते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर अभी लड़ाई झारखंडियत की हो रही है, निश्चित तौर पर यह लड़ाई बदल करके फिर सनातन की हो जाएगी। हम लोग देश और राज्य में विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जो लोग हैं शांति से रहें। और इस तरह का माहौल की नहीं, यहाँ चौंगा नहीं, अरे तुम्हारा चौंका है तो दिन भर में 5 बार दूसरा समाज का लोग सुन सकता है, और तुम महाशिवरात्रि एक बार आता है तो तुम नहीं सुन सकते हो। और उस पर अनर्गल बयान राज्य सरकार की तरफ से इरफान अंसारी का आता है कि मुसलमान कमजोर है। क्या? अरे भाई, हम लोग कमजोर कब समझे हैं? हमारे गांव में दादा पूर्वज चाचा चाची का हम लोग भाव रखते हैं सब लोगों के साथ। आप लोग हम लोग को मत सिखाइए, कैसे आप अपने लोगों को सिखाइए। अगर इस तरह का भाव अगर आप रखेंगे तो आने वाले दिनों में मुश्किल होगी लोगों के साथ। और एक बात और भी समझ लीजिए, जहां जहां मुसलमानों की संख्या अधिक है, वहां पर है सो हिंदू समाज के लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? क्या कारण है? और जहां पर हिंदुओं की संख्या अधिक है, वहां एक घर भी अगर मुसलमान का, उदाहरण है हम लोग के गांव घर में लोग रह रहे हैं शांति से, आज तक कोई उन लोग को पूछने तक नहीं गया है। उन लोग को सब त्योहार लोग मना रहा है। पूरे गांव में एक ही 2 लोग हैं जो कि मुसलमान है, लेकिन आज तक कभी आंच नहीं आया है। लेकिन अगर मुसलमान 100 घर हो जाए और 2 घर हिंदू का हो जाए, तो आप लोग जीना मुश्किल कर देते हैं। तो ये देश और ये राज्य जा कहां रहा है? हालांकि इस तरह का वीडियो को मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन अब अति हो गया इन लोग का। सरस्वती पूजा में वही हाल है, आपका शिवरात्रि में वही हाल है, कल को रामनवमी में वही हाल होगा। तो इस तरह का काम चलेगा नहीं। अगर इस तरह का काम चलेगा तो ये आरटी और पार्टी और दुनियादारी हम लोग किसी को नहीं मानेंगे। हम लोग धर्म एक है, जात एक है, देश एक है, वो सनातन। इस पर बात आ जाएगी तो आपको मुश्किल होगी। और ये बात याद रखिएगा कि लड़के और लठैत हम लोग के यहाँ नहीं है। लठैत सबके यहाँ है लोग, लेकिन हम लोग देश को सर्वोपरि रखते हैं। देश शांत रहना चाहिए ताकि विकास के राह पर जाए। जो घर अशांत होता है वो कभी विकास के पथ पर नहीं जाता है। इसलिए मेरा सभी अल्पसंख्यक समाज के जो नेता हैं, जो सामाजिक परिवेश में जो काम करते हैं, उनसे मेरा आह्वान होगा कि अगर जब कभी भी आप लोगों की आपसी मीटिंग होती है तो इस तरह का अलगाव का रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि नुकसान एक दिन आपको झेलना होगा। और अगर आप ये भाव में हैं कि नहीं, हमारी आबादी अब 30 करोड़ से 40 करोड़, 40 करोड़ से 50 करोड़, और अगर इस तरह का भाव आप रख रहे हैं कि एक दिन देश को हम लोग बदल के रख देंगे, तो आपका भाव गलत है। और लोग बोलते हैं ना आप लोग कि नहीं, आप लोग धर्म का बात करते हैं, धर्म की बात आप लोग करते हैं।
हिंदू समाज का लोग तो 7 दिन में एक बार भी नहीं बैठता है साथ में। आप 7 दिन में 7 दिन आप लोग एक साथ बैठते हैं, और पता नहीं देश के बारे में और राज्य के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, हमको तो नहीं लगता है। लेकिन जिस तरह का अब हिंदुओं के त्योहार पर बार बार इस तरह का हम लोग भाव देख रहे हैं लोगों का, तो निश्चित तौर पर यह कहना होगा कि आप लोग प्री प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। अगर इस तरह का भाव आएगा तो हिंदू समाज एक मंच पर आएगा और मुश्किलें बढ़ेंगी, निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जितने भी संभ्रांत परिवार के लोग सुन रहे हैं, जितने भी समाज सेवी वर्ग के लोग सुन रहे हैं, ये जो समाज के अगुवा हैं किसी भी समाज को, इस बात को समझिए। सरकारें आती रहेंगी, जाते रहेंगे, लेकिन हमको और आपको एक घर में रहना है, तो सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। कल को भाजपा की सरकार आ जाए जो कि हिंदू संरक्षक करती है, कल को मुसलमान, अभी जेएमएम की सरकार है तो आप कहते हैं हम लोग जो चाहेंगे कर लेंगे। अभी ममता देवी जो रामगढ़ की विधायक है, उनका अनर्गल बयान आया है कि उर्दू पर हम लोग खास ध्यान। अरे आप क्या खास ध्यान दीजिएगा, आपको ज्ञान कितना है? द्वितीय भाषा में ऑलरेडी उर्दू है, अभी क्या प्राथमिक भाषा में कर दीजिएगा, पहला भाषा में कर दीजिएगा? द्वितीय भाषा के संरक्षण में ऑलरेडी उर्दू भाषा है। भारत के मुख्य भाषाओं में हिंदू और उर्दू ऑलरेडी है, तो अपनी लड़के आप क्या कर दीजिएगा? भारत का पहला भाषा उर्दू कर दीजिएगा। अनर्गल बयान देते हैं खाली वोट के चलते। तो इन सभी चीजों को समझना है, और सभी लोग, सभी धर्म समुदाय लोग मिलकर रहिए। जो प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसका अनुपालन करिए सभी लोग, मेरा यही निवेदन होगा। लेकिन अगर बार बार हिंदू धर्म और हमारे सनातन धर्म पर इस तरह से वार होगा तो एकदम अक्षम्य है ये। तब तो फिर हम लोग अभी झारखंडियत की लड़ रहे हैं, अभी हम लोग पहला लड़ा तो सनातन धर्म का लड़ेंगे। और जिन लोगों का, और अभी सरकार तो इतना बेशरम सरकार है कि सरस्वती पूजा का हम लोग का विसर्जन का मूर्ति रोकेगा मुसलमान समाज का लोग, और FIR होगा हिंदू समाज के लोग पर। महाशिवरात्रि में बदमाशी करेगा मुसलमान समाज का लोग, अल्पसंख्यक समाज का लड़का, और केस होगा हम लोग के पर हिंदू समाज का लोग। अरे भाई क्या कर रहा है सरकार? हिंदू समाज में भी अगर कोई गलत है लड़का, उसको भी दंडित करिए। अगर कोई उदंड है, हम नहीं कहते हमारे यहाँ उदंड नहीं है, अगर आपके यहाँ उदंड है कोई तो उसको भी करिए। लेकिन उदंडता निखर के कब आती है? हम आपके कार्यक्रम में अगर हम देखते, आपके त्योहारों में, कि हमारे समाज के लोग रोड में लाठी डंडा लेके खड़ा है, आप लोग भी चादर उड़ाने जाते हैं, आप लोग भी मजार जाते हैं, आपका भी जुलूस निकलता है, हिंदू समाज का लड़का अगर लाठी डंडा लेकर के रोड पर खड़ा रहता तब जानते कि बदमाशी कर रहा है। लेकिन आप लोग तो एकदम मतलब इसको एकदम बेशर्मी का हद कर दिए। लाठी डंडा लेकर के रोड में, रामगढ़ सोसो कला का गोला का मामला है, रोड में लड़का लोग खड़ा है, क्या तरीका है भाई? इस पर सरकार को थोड़ा सोचने का जरूरत है। स्थानीय प्रशासन को यह समझना चाहिए कि शांति माहौल कायम रखा जाए। क्योंकि सरकारें आती जाती रहेंगी, हिंदू मुसलमान को एक मंच और एक साथ यहाँ रहना। अगर बार्गेनिंग हुआ रहा तो फिर खून बहने का नौबत आएगा, और हम चाहते हैं कि ये नौबत नहीं आए। क्यों? क्योंकि राष्ट्र भी बाद में है, धर्म पहले है। धर्म पहले है, धर्म है तो राष्ट्र है, और राष्ट्र है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि धर्म निर्माण करता है, लोगों को एक दूसरे से बांधता है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा कि आप सभी लोग इस चीज को समझें। और ये जो इरफान अंसारी जो मनोबल लोगों को बढ़ाते हैं, ये आप मनोबल बढ़ाना कम करिए कि मुसलमान कमजोर है। क्या? अगर मुसलमान कमजोर रहता तो जिस समय देश की आबादी 100 करोड़ थी ना, उस समय आपकी आबादी 25 करोड़ थी, तब तो मर जाना चाहिए 25 करोड़ मुसलमान लोगों को। लेकिन आज तक इस देश ने ये ऐसा इतिहास नहीं है। और ये गंदा शब्द अनर्गल बयान बोलना बंद करिए कि मुसलमान कमजोर है। क्या? हम लोग कभी किसी को कमजोर नहीं समझते हैं। हम लोग जब चलते हैं पलटी में भी तो 3 लड़का हिंदू और 5 लड़का मुसलमान भी रहता है कभी कभी, और भाईचारगी हम लोग का कायम है, साथ में रहना सहना सब कुछ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू है तो मुसलमान हो जाए और वो मुसलमान है तो हिंदू हो जाए। आप किसी को दबाव नहीं दे सकते इस तरह का भाषा दे करके कि मुसलमान कभी कमजोर नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग राजनीतिक रोटी जरूर सेक रहे हैं इस तरह का अनर्गल बयान दे करके। तो राज्य और देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसके लिए कानून अपना काम करे। किसी भी समाज का लड़का उदंड हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। बहुत बहुत नमस्कार, जोहार।